हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल CHRM मैकेनिक पर। दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो 31 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में। ये उस शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 480 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखो, 480 पर जब बेच रहा है वो, तो 10% की हानि हो रही है। 480 पर बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है। इसे क्रय मूल्य बनाने के लिए इसमें 10% की हानि की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं हम? 100/90। जो ये 90 ऊपर लिखते थे ना, ये नीचे लिखते हैं। अब ये बन गया क्रय मूल्य सिंपल वाला। और क्या बोल रहा है? 20% का लाभ। यहाँ 120/100। जीरो से जीरो गई, 3 या 9, 3 चौके 12, 3 सिंह 18। यहाँ पे 16 दूनी 32, सॉरी 16 चौके 64। 640 हमारा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10/6 है और उनके व्यय का अनुपात 18/10 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय क्या है? देखिए, दो व्यक्तियों की आय का रेशियो दिया है और व्यय का रेशियो दिया है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले इस रेशियो को और छोटा कर लो। देखो, 2 पंजे 2 तिया, ये रेशियो बन गया 5:3। और ये 2 निम्मा और ये 5, 9:5, ये बन गया। देखो, इनकम का दो व्यक्ति है, ए और बी मान लो। इनका है 5:3, 5:3। और इनके एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर हो गए इनके 9:5। ठीक। और ये सेविंग कितनी कर रहे हैं? बचत बचत कर रहे हैं ये 5200 और 3600 की। ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 या 27। और ये मैं क्रॉस मेथड लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है, रेशियो वाला। इनका कितना डिफरेंस है? 2 का। अब देखिए, 9 × 54, 9 × 27, 32। और इधर 26,000। देखिए, अब यहाँ पे ये ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुई। सॉरी, ये यहाँ पे ये नहीं लगाना था। देखो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या है? 26,000। और यहाँ पे 32,400। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 6400। ठीक है, 6400 नहीं, 64, हाँ 6400। तो 2 यूनिट बराबर किसके बराबर हुआ? 3200 के। दो दो से काटेंगे ना, दो दो यूनिट बराबर 6400, 1 यूनिट बराबर 3200। अब देखिए क्या पूछा है, तो उनकी आय क्या होगी? उनकी इनकम पूछिए। इनकम क्या थी? 5 और 3 रेशियो में। तो ए की क्या निकली? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। पहले की निकली 16,000, दूसरे की। अब इसकी करो 3200 की 3 से करो, कितना आएगा? 96,000। ठीक है, सॉरी 96,000 नहीं, 9600। ये एक की आ गई 16,000 और एक की आई 9600। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 960 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? देखिए, दोनों के पास क्या है? 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है। कितनों के पास है? 15। मतलब ये म्यूचुअल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे म्यूचुअल। बन गए। अब 30% परिवार के पास एक भैंस है, 15% तो ये आ गई इस गोले में, 15% यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। 60% परिवार के पास ये भैंस और ये गाय। ठीक है, जी और बी मान लिया मैंने। एक गाय है, 60% परिवार के पास एक गाय है। 15 तो इस गोले में आ ही रही है, और यहाँ पे 45 और लिख देंगे। कितना आया? 75।
75% के पास कुछ ना कुछ है, या तो भैंस या गाय। ठीक है, अब पूछा है कि तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। 100% होता है पूरा, और 75 के पास है, मतलब कि 25% के पास नहीं है। कितने में से 960 परिवार है, और 25% के पास नहीं है। निकाल दो, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 परिवार के पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 120 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों के भीतर पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उसी कार्य को 15 दिनों के भीतर पूरा किया जा सके। देखिए, एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा दो। 120 व्यक्ति है, 6 घंटे काम कर रहे हैं, और 16 दिनों में काम पूरा हो रहा है। और यहाँ पे 64 व्यक्ति है, कितने घंटे, एक्स घंटे मान लेते हैं, और ये काम 15 दिनों में पूरा करते हैं। 15, 16 चौके 64, 4 तिया 12, 15 दूनी 30, और ये 6 दूनी 12, ये आ गया एक्स। 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे, सॉरी मैंने दिन बोल दिया था ना, 12 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डेयरी वाला प्रति एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपए का भुगतान करता है। वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे 37.5% लाभ होता है। तो ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी और दूध का अनुपात क्या है। देखिए, इसे हम करेंगे एलिगेशन विधि से। यहाँ लिख लो मिल्क, और यहाँ वाटर। मिल्क कितने रुपए किलो खरीदा, 6.4 में 1 लीटर खरीदा मान लो। ठीक है, और इसमें फिर पानी भी मिला दिया। पानी का प्राइस क्या होता है, पानी तो फ्री मिलता है, तो यहाँ पे लगा दो 0 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, और जिससे उसे 37.5% का लाभ हुआ। कितने पे बेचा था, क्वेश्चन में कह रहा है 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचा था उसने। 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचा था, तो अगर हम इसमें से इसका लाभ घटा देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा क्रय मूल्य इसका। देखो, 100/137.5, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। 25 चौके 100, 25 पंजे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 64/11, ये निकल गया इसका क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 64/11। यहाँ एसपी नहीं लिख सकते थे ना, यहाँ 8 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य में ही बात बनती है। ठीक है, और यहाँ पे 11 है, 11 हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पर भी कर देंगे। 11 से 11 कट जाएगा, और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू और एम मान लो, फिर आप होंगे कंफ्यूज। यहाँ पे क्या आया, 11 चौक 44, और यहाँ 70.4। ठीक है, दूध का प्राइस, और यहाँ पे 64। अब इसकी कर देंगे एलिगेशन मेथड द्वारा, जैसे होता है 6.4, और इधर 64। 70.4 में से 64 गए 6.4, और 64 में से 0 गए 64, और यहाँ बट्टे 10 लगा लो, ये रेशियो में है। और ये जो 10 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाना चाहिए। ये लो आ गया 640, और इधर 64। 64 एकम 64, 64 एकम 64, 10/1, 10/1 या 1/10। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे ट्री मेथड लगा देंगे हम। 2 वर्षों का ही है ना, सिंपल पड़ेगा। इसका 3% क्या हुआ, 3% हुआ इसका 300, फर्स्ट ईयर का 300, और यहाँ पे 300, और सेकंड ईयर में क्या, यहाँ पे 300 का 3% कितना आया, 9 आ गया। 9, ये क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास CI, ये आया आपके पास ब्याज।
कितना 609। राशि कितनी थी 10,000। चक्रवृद्धि राशि कितनी बनी 10,000 में 609 जोड़ दो 10,609। ठीक है 10,609 कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 10,609। तो इसका चक्रवृद्धि राशि हो गई और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 609। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है किराने वाले को क्रम से 15 रुपए प्रति किलो और 20 रुपए प्रति किलो की कीमत वाली दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.50 प्रति किलो की कीमत वाली दालों का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। देखिए 15 रुपए किलो वाली दाल है यहाँ पे और यहाँ पे 20 रुपए किलो वाली दाल है और इसे आपस में मिक्स करना है और इसका प्राइस क्या बनाना है 16.50। अब ये पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, मिला दो। यहाँ पे कितना आया 20 में से गए 3.5 और यहाँ पे 1.5 पॉइंट से पॉइंट हटा हमारा 5 या 15 5 सत्ते 35 7.3 के रेशियो में मिलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है 4200 का 30% प्लस 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% इजिकल टू 4200 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ परसेंट हटके यहाँ से परसेंट हटके बट्टे में 100 रहता है और ये का मतलब तो आपको पता ही है गुणा होता है तो यहाँ 100 होता है तो 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट दो। ठीक है सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक यहाँ पे क्या आया यहाँ पे आया आपका 3 दूनी 6 3 दूनी 6 4 दिया 12 1260 प्लस 24 पंजे 120 24 दिया 72 84 इजिकल टू 42 x ये आया आपका। तो यहाँ पे 6 4 10 की 0 हासिल 1 और यहाँ पे 2100 इजिकल टू 4200 x 21 दूनी 42 2 यहाँ पे 50 आ जाएगा। x बराबर वैल्यू क्या आई आपकी 50। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई के दोगुने से 3 सेंटीमीटर कम है। भुजा पी आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप 55 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। देखो यहाँ पे एक है मान लो यहाँ पे है एक त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या कह रहा है भुजा क्यू आर की लंबाई जो है भुजा पी क्यू की लंबाई के दुगने से 3 कम है। भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई हमने मान लिया x है और इससे 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है 3 सेंटीमीटर इसमें से घटा दिया और यहाँ पे क्या कह रहा है पी आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। ये x से 14 सेंटीमीटर अधिक है ये कह रहा है और इसका परिमाप जोड़ दो x प्लस 14 प्लस ये दुगने से 3 गुने कम है 2 यहाँ पे x माइनस 3 लिख दिया था यहाँ पे 2x माइनस 3 इजिकल टू परिमाप कितना है 55 4x प्लस में 11 इजिकल टू 55 x बराबर 55 में से 11 गए 44 44 बट्टे 4 यहाँ पे 11 x बराबर आ गया हमारा 11। तो यही है हमारी सबसे छोटी भुजा ये रही। ठीक है x की वैल्यू निकालनी थी वो हमारी निकल गई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है 135 171 192 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखो समापवर्तक क्या होता है अगर इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या इन्हें पूरी काट देगी वही तो होगा। 10 से 171 पूरा कट जाएगा आप कहोगे नहीं। 9 से 171 कट जाएगा आप कहोगे हाँ लेकिन 192 नहीं कटेगा। ठीक है तो ये भी ऑप्शन खत्म और ये भी ऑप्शन खत्म। 8 से 135 नहीं कटेगा। ठीक है 8 से 135 नहीं कटेगा काट के देख लो 8 एकम 8 4 45 45 7 8 से कटता ही नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। 3 को चेक करो 3 से 135 भी कटेगा 171 भी कटेगा और 192
92 भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 310, 350 और 728 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। देखिए ध्यान से देखना, ये एचसीएफ का ही एक टाइप है। यहाँ पे 728, इनका डिफरेंस क्या हुआ? इनका डिफरेंस आया 4 और 2, 240। इनका डिफरेंस कितना आया? 8, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ 178। और 728 में से 310 जाएंगे, कितना आएगा? ये आ गई हमारी संख्या 8, 1 और 4, 418। अब ये जो निकला है ना माइनस करके, ये जो डिफरेंस निकाल के हमने ये निकाला है, अब इनका निकालना है एचसीएफ हमें। 240, 178, 418 समान शेषफल वाले में ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? या तो इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा? 178 में से 240 में से 178 गए 62, और यहाँ 8, 8 0, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ 2, 240। अब देखो 62 और 40 में से क्या कॉमन लग रहा है आपको? आप अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूं, यहाँ पे 31 और 120 बचेंगे। अब 31 और 120 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इससे क्या पता लगा कि 2 ही ऐसी संख्या है जो सब संख्या को काट देगी और कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है को पार करने में पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? टाइम कितना होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 2 रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई कितनी है? 175 और 105, जोड़ के कितनी हुई? 105 और 175 को जोड़ेंगे 280, ठीक है। और स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर, और दूसरी की है 54 किलोमीटर। लेकिन ये समान दिशा में चल रही है, जब समान दिशा में चलती है तो स्पीड क्या होती है? घटती है। 60 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर प्रति घंटे में से 54 किलोमीटर प्रति घंटे घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। अब आंसर किस में है? मिनट और सेकंड में। तो ये जो 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। यहाँ 5/18, ठीक है, 5/18, और यहाँ पे इसे 280 इंटू में ये 18 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आ गया ये 6 इंटू में 5, ठीक है। और यहाँ पे 6 पंजे 30 हो गया, और ये 6 पंजे 30 हो गया, 0 से 0 गया, और यहाँ पे 3 छिंग 18। यहाँ पे करेंगे 6 8 छिंग 48, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4 168। 168 सेकंड, 168 सेकंड का मतलब क्या है? 168 सेकंड 2 मिनट में कितनी होती है? 120, 120 और 48, मतलब कि 2 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट 48 सेकंड हमारा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पहली रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा पार करने में? 2 मिनट 48 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वह 2 शहरों के बीच यात्रा करता है और 60% दूरी 45 मिनट में और शेष दूरी 55 मिनट में तय करता है, जहां शहरों के बीच की कुल दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल वही होता है सेम, औसत चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना है? 80, और यहाँ पे औसत स्पीड कितनी बन जाएगी? सॉरी, औसत टाइम कितना बन जाएगा? 55, वो 55 और 45 मिनट को जोड़ने पे कितना आया? 100 मिनट। और जो 100 मिनट है इसे बनाएंगे हम घंटे में। 100 मिनट को जब घंटे में बनाएंगे तो क्या करते हैं? 60 से देते हैं डिवाइड, और ये 60 जो है ऊपर चला जाएगा। 80 इंटू में 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 48 किलोमीटर प्रति
घंटा हमारा आंसर, औसत चाल जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 150% अधिक मूल्य अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना दे दिया यहाँ पे 1600, और इससे 150% अधिक, 150% अधिक मूल्य अंकित करता है वो, मतलब कि 250%। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और यहाँ 4000, 4000 ये अंकित करता है और इस पे 40% की छूट देता है। 40% की छूट दे दी तो क्या बनेगा विक्रय मूल्य हमारा। 40% की छूट देने के बाद 60% आया हमारा, जीरो से जीरो गई, 6 चौक 24, 100 हमारा एसपी निकल गया, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं। 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चन में या तो पुरुष को महिला बना लो, 7 पुरुष, पुरुष को मान लेते हैं पी, ठीक है, 7 पुरुष इजिकल टू 10 महिला, एक पुरुष बराबर कितना आया, एक पुरुष 10/7 एम के। अब यहाँ क्या है, 14 पुरुष और 20 महिलाओं से काम कराना है। यहाँ पे एक पुरुष है, यहाँ पे एक पुरुष, यहाँ पे 14 एफिशिएंसी, 14 पुरुष इजिकल टू 10, 14 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 14 की कर देंगे यहाँ, 7 दूनी 14, 14 सॉरी यहाँ पे देखो 14 पुरुष इजिकल टू 20 महिलाएं। अभी इसका मतलब क्या हो गया, जितना काम 14 पुरुष काम कर सकते हैं उतना ही काम 20 महिलाएं कर सकती है सेम समय में, ठीक है। तो यहाँ पे 14 पुरुष बराबर किसके है, 20 महिलाओं के, और यहाँ पे 14 पुरुष ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, देखिए अब करो यहाँ पे 10, अब लगा दो यहाँ पे एमडेच वाला फॉर्मूला, 10 महिलाएं हैं देखो और 10 दिनों में काम पूरा करती है, ठीक है। सॉरी सॉरी यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे W1 इंटू में W2, M1 D1 H1 बटे M2 D2 H2। ऐसे में डायरेक्ट कर रहा था, आप फिर होते कंफ्यूज। W1 कितना है 100 मीटर का, 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं ये, और यहाँ पे W1 100, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं 100 में 100 मीटर, और दूसरी कंडीशन में 600 मीटर की दीवार बनानी है। चलो, और यहाँ पे 10 महिलाएं काम कर रही है और 10 दिन में बना रही है ये, और यहाँ पे 20 तो महिला ये हो गई, 14 पुरुष का मतलब क्या था, 14 पुरुष बराबर 20 महिलाएं थी ना, और यहाँ पे 20 महिलाएं और बोला हुआ है, कितने हो गई 40 महिलाएं, तो यहाँ पे 40 महिला इजिकल टू D2 कितने दिन लगेंगे। अब इसे सॉल्व कर दो, सिंपल साधारण, 0 से 0 गया, और यहाँ पे 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे D2 आज आ गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 5 में 15, 15 दिन में 600 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बिल्डर 2550 रुपए उधार लेता है जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाना है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? देखिए कल भी कराया था मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन। 4% क्या होता है, 1/25 होता है। यहाँ पे 25 क्या है, 25 यहाँ पे होता है P, एक होता है यहाँ पे ब्याज CI, 25 और यहाँ पे 25 और 1, 25 तो प्राइस है और एक इसका ब्याज है, टोटल कितना बना 26, यहाँ पे लिख दिया 26। ये हो गई हमारी पहली किस्त। दूसरी किस्त क्या आ जाएगी, 2 वर्षों की बात करता है, जब 2 वर्षों की बात करता है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं इनका, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है। अब देखो एक बात बोल रहा है यहाँ पे, 2 समान वार्षिक किस्तों में, 2 समान वार्षिक किस्त बोल रहा है ना, लेकिन ये तो किस्त बराबर हो गई,
ये तो हो गया हमारा प्राइस और ये हो गई हमारी किस्त, ठीक है। लेकिन किस्त तो हमारी अलग अलग हो गई, हमें इसे बराबर बनाना होगा। 676 है, ऊपर की अगर 26 से गुना कर दूं किस्त बराबर बन जाएगी, तो इधर भी गुना करनी पड़ेगी 26 की, ठीक है। यहाँ पे तो आ गए 676 और 25 की 26 में करेंगे जब 25 25 625 और 25 650। देखो 5 7 12 और यहाँ पे 12 का 2 हासिल 1, 15 का 5 और यहाँ पे 1352, ठीक है। अब ये आया हमारा टोटल प्राइस और ये आया हमारा टोटल किस्त, ये आई हमारी टोटल किस्त। हमारा प्राइस कितना है 1275, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2550, तो 1275 बराबर है 2550 के। एक यूनिट बराबर कितनी हो गई 1275 दूनी कितने होते हैं 2550, एक यूनिट बराबर हो गई 2 की। प्रत्येक किस्त की कीमत पूछिए, किस्त कितनी है 676, 2 की 676 से कर देंगे हम गुना, कितना आएगा, यह आएगा 1352। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत, मान लो पहली क्रमागत सम संख्या है x, दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी हमारी x प्लस 2, सम है ना। सम संख्या क्या होती है, हर सम संख्या में 2 जोड़ेंगे जब भी अगली संख्या आएगी सम। 2 4 2 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे x मान ली और यहाँ पे करते चले जाएंगे हम, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, 6 क्रमागत है ना, 1 2 3 4 और यहाँ पे x प्लस 10। यह है 5 हमारी क्रमागत सम संख्या और इनका औसत क्या दिया हुआ है 183। अब इन्हें जोड़ेंगे। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे जितनी संख्या उससे डिवाइड देते हैं। इन संख्याओं का योग कितना होगा 6x प्लस में 10 8 18, 18 और 10 28 और 2 30 बट्टे 6 इजिकल टू औसत क्या दिया हुआ है 183। अब 6 निकाल लेंगे यहाँ से हम कॉमन, 6 पंजे 30 और यहाँ पे 6 183, 6 से 6 गया, x प्लस 5 बराबर 183। x बराबर कितना है 183 में से 105 गए, ये 5 जब इजिकल टू को क्रॉस करेगा 183 में से माइनस करना पड़ेगा 178। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 960 ग्राम का यूज कर रहा है 1 किलो में, 1 किलो में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, मतलब कि क्या हो रहा है 960 ग्राम का ही यूज करता है वो, 40 ग्राम का तो इसे फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है 960 पे, 960 इंटू में 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पे 25, 4 छिंग 24, 1/4%, इतना इसका लाभ प्रतिशत है। का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही प्रीवियस एग्जाम के साथ, प्रीवियस पेपर के साथ, सॉरी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।